नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की खास पेशकश 5 का पंच देख रहे हैं आप। मैं हूं सृष्टि राय। आज हम बात करेंगे बिहार की 5 बड़ी खबरों की। इसमें बात होगी सियासत के बदलते समीकरणों की, सरकार के काम करने के तरीकों की, प्रशासन की कामयाबी और नाकामियों की, और साथ में चर्चा करेंगे नीतीश कुमार की सरकार पर उठ रहे सवालों की। तो अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर में बात नीतीश सरकार पर उठ रहे सवालों की। बीजेपी नेता का नीतीश पर तंज। अतीक के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर पर बोले गिरिराज, योगी से सीखे नीतीश कुमार। दूसरी खबर में बात बदलते समीकरणों की। महागठबंधन में बीजेपी की सेंध। शाह से मिलने पहुंचे महागठबंधन के नेता। बढ़ी नीतीश की मुश्किलें, पलटेगी बिहार की सरकार। तीसरी खबर में बात प्रशासन की नाकामियों की। नीतीश की पुलिस को फिर चुनौती। बैंक में घुसे बदमाशों ने लूटे 11 लाख। गार्ड की गोली मारकर हत्या। 1.5 महीने में 5वीं लूट। चौथी खबर में बात शिक्षक नियमावली की। शिक्षक नियुक्ति नियमावली के विरोध में शिक्षक संघों ने बुलाई आपात बैठक। जाने क्या होगी अगली रणनीति। पांचवी खबर में बात प्रशासन की कामयाबी की। पप्पू यादव को 1 साल की सजा, जेल जाएंगे जाप सुप्रीमो। 2003 का मामला, पुलिस ने की थी याचिका दर्ज। पहली खबर, उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड गैंगस्टर अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी पुलिस ने मार गिराया। एक तरफ जहां इस एनकाउंटर के बाद से हर जगह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जय जय हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इस एनकाउंटर के बाद से सीएम नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। दरअसल बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को योगी आदित्यनाथ से सीख लेनी चाहिए। इतना ही नहीं, नीतीश पर हमला बोलते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर कानून व्यवस्था को देखना हो और सामान्य नागरिक कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कराता है, ये देखना हो, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को योगी से सीख लेनी चाहिए। बता दें कि असद अहमद का बेटा अतीक अहमद और शूटर गुलाम दोनों प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड थे। इन दोनों आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। झांसी में डीएसपी नवेंदु और डीएसपी विमल के नेतृत्व में यूपी एसटीएफ टीम के साथ मुठभेड़ में मारे गए। दोनों के पास से विदेशी कई हथियार बरामद किए गए। बिहार बीजेपी के अलावा उधर यूपी से भी नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था पर बड़ी बैठक बुलाई है। योगी ने यूपी एसटीएफ की तारीफ की है। अमिताभ यश और उनके अधिकारियों की सराहना की। बता दें कि असद अहमद के एनकाउंटर की जानकारी पाकर अतीक अहमद प्रयागराज कोर्ट रूम में गश खाकर बैठ गया। उसे चक्कर आने लगा, उसकी तबीयत बिगड़ गई। अतीक का भाई अशरफ भी शांत होकर खड़ा है। अतीक की आंखों से आंसू गिर पड़े। इस एनकाउंटर के बाद गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को तंज कसते हुए पटना में बयान दिया। बीजेपी मंत्री के बयान से सूबे की सियासत में बवाल मचा हुआ है। दूसरी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बिहार के नेताओं का दिल्ली भ्रमण शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार की महागठबंधन सरकार में उनके साथी जीतन राम मांझी बीजेपी के प्रमुख नेता से मुलाकात करने जा रहे हैं। ऐसे में मांझी का बीजेपी के प्रमुख नेता से मिलना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी ने महागठबंधन में सेंधमारी की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि नीतीश 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। मांझी की पार्टी नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार में शामिल है। ऐसे में उनकी अमित शाह से मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल मौजूदा समय में मांझी के रिश्ते नीतीश कुमार से ठीक ठाक नहीं चल रहे हैं। वो खुद को महागठबंधन में अलग थलग महसूस कर रहे हैं। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मांझी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। आगामी आम चुनाव में विपक्ष की मोर्चेबंदी की कवायद को देखते हुए बीजेपी भी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी के रणनीतिकारों की माने तो अगले चुनाव में छोटे क्षेत्रीय दलों की भूमिका अहम रहने वाली है। बीजेपी उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। बीजेपी में नीतीश तेजस्वी की जोड़ी को कमजोर करने के लिए बीजेपी छोटे दलों को अपने पाले में करने की कोशिश कर सकती है, जिसकी झलक भी दिखने लगी है। बीजेपी के इस प्लान से महागठबंधन खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। तीसरी खबर,
बिहार में बदमाश नीतीश कुमार की पुलिस को लगातार चुनौती दे रहे हैं। बीते कुछ दिनों में एक के बाद एक बैंक लूट की बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला छपरा के सोनपुर के पंजाब नेशनल बैंक का है, जहां हेलमेट पहनकर आए 5 बदमाशों ने 11 लाख से ज्यादा की लूट को अंजाम दे दिया। बैंक लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने गार्ड को गोली मार दी। बता दें कि बदमाशों ने बैंक मैनेजर का मोबाइल छीन लिया और ग्राहकों को पिस्टल की नोक पर डराया धमकाया। कोई भी बदमाशों की लूट का विरोध नहीं कर सके। दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने फायरिंग भी की और फिर फरार हो गए। 11 लाख से ज्यादा की लूट को बदमाशों ने सरेआम अंजाम दिया। वही लूट की घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है, लेकिन सरेआम हुई बैंक लूट की इस घटना ने पुलिस कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस तरह बिहार में बदमाश बैंकों को निशाना बना रहे हैं, उसने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को खुलेआम ललकारा है। करीब 45 दिनों के भीतर 5 बड़ी बैंक डकैती पड़ चुकी है, जिसमें कई घटनाओं का तो अभी तक खुलासा भी नहीं हुआ है। लगातार लूट की वारदातों से बैंक प्रशासन भी सकते में है। चौथी खबर, बिहार सरकार द्वारा नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दे दी गई है, मगर नियमावली पास होने के 24 घंटे के अंदर ही इसके विरोध में अभ्यर्थी और शिक्षक संघ सड़क पर उतर गए। अब इसे लेकर राज्य के 28 शिक्षक संघों ने सर्वसंघीय आपात बैठक का आह्वान किया है। ये बैठक राजधानी पटना में होनी है। बैठक का आयोजन पटना के भागवत नगर के विभा भवन में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें राज्य सरकार और शिक्षक नियुक्ति नियमावली के विरोध की रणनीति बनाई जाएगी। बिहार सरकार में नियोजित शिक्षकों का कहना है कि 17 साल से चले आ रहे नियोजन में कई खामियां थी, उसके बाद भी इसी तर्ज पर हमारी नियुक्ति हुई। अब परीक्षा पास करके राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। वही शिक्षक संघों ने इसे छलावा करार दिया है। टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों ने बताया कि विधानसभा चुनाव के वक्त ये वादा किया गया था कि नियोजित शिक्षकों को नियमित करते हुए सामान्य वेतनमान और सेवा शर्त दिया जाएगा, मगर सरकार अब अपने वादे से मुकर रही है। बताया जा रहा है कि राज्य में शिक्षक अब हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि इतने साल सेवा लेने के बाद भी सरकार के द्वारा बीपीएससी से परीक्षा लेकर नियमित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में कई शिक्षक संघ हड़ताल पर जाने का भी मन बना रहे हैं। ऐसे में अगर शिक्षक हड़ताल पर जाते हैं तो सबसे ज्यादा राज्य में शुरू होने जा रहे जाति जनगणना का काम प्रभावित होगा। इस बीच विरोध कर रहे शिक्षकों और अभ्यर्थियों को भाजपा का भी साथ मिल गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि परीक्षा पास अभ्यर्थियों और नियोजित शिक्षकों के साथ राज्य सरकार ने छलावा किया है। पूर्व सांसद पप्पू यादव एक बार फिर से मुश्किलों में हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को एमपी एमएलए कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने पप्पू यादव को आईपीसी की 3 धाराओं में दोषी करार दिया है, जिसमें पप्पू यादव को 1 साल की कैद और 5,000 रुपए जुर्माना का सजा सुनाया गया है। तो वही पप्पू यादव ने भी सजा के इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की है, जिसके लिए पप्पू यादव को प्रोविजनल बेल पर रिहा कर दिया गया। मामला पटना जिले के फतुहा में हुए एक कांड से जुड़ा है, जहां फतुहा में एक युवक का अपहरण कर लिया गया था। उस युवक को सकुशल बरामद करने के लिए पप्पू यादव ने समर्थकों के साथ 16 मार्च 2003 को धरना प्रदर्शन किया था और इसी प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने एक मुकदमा दायर किया था, जहां बाद में चार्जशीट भी सबमिट की गई थी। और 17 जून 2003 को इसी कांड में पप्पू यादव के अलावा 21 लोगों को नामजद किया गया था। बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट ने पप्पू यादव को आईपीसी की धारा 353, 323 और 147 के तहत दोषी करार दिया। 5 के पंच में आज के लिए बस इतना ही। फिर पेश होंगे कल की 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।